ये देखिए दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं, आज हम यही बनाने जा रहे हैं। और ये क्या है आप आगे वीडियो में देखिए। ये है डोसा खाखरा, जो गुजरात का फेमस है। अब ये कैसे बनता है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम डोसा खाखरा बना रहे हैं। गुजरात का डोसा खाखरा बहुत ही फेमस है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी बेसन और 1 चम्मच हम चावल का आटा लेंगे, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार, और चिमटी भर मीठा सोडा। अब हमें इससे आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम मिक्सी में डालेंगे इनको। तो ये जितना हमने बेसन लिया है उतनी अपने को सूजी लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो हमने बेसन डाल दिया, सूजी डाल दी, और 1 चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और अब हम थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे। देखिए मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इसे पीस के बताती हूँ। इसे पीस लिया है। अब हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है। जैसे डोसा का बैटर होता है वैसा करेंगे। पहले हम इसके पूरे को फेंट लेंगे। इसके अंदर कुछ भी गुठली वुठली नाम की कोई चीज़ नहीं रहे, पूरा चिकना कर लें आप। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें आप। बस इसमें विशेष बात ये ध्यान रखने की है, जितनी आप सूजी ले रहे हो उतना ही आपको बेसन लेना है, थोड़ा मीठा सोडा लेना है। अब हमें एक ही दिशा में इसे इतना फेंटना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अभी हम इसमें पानी और डालेंगे। जब पूरा चिकना हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, इसका रंग चेंज हो रहा है और ये रिबन की तरह गिरे, इस प्रकार से हमें करना है। ये देखिए एक रिबन की तरह गिर रहा है। आप जितना फेंट लोगे उतना ही बढ़िया रहेगा ये। और अब हम इसे ढक के और रख देंगे आध पौन घंटे के लिए। फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि आपको डोसा खाखरा कैसा बनता है। क्योंकि सूजी, जब तक सूजी और चावल जो हमने इसमें डाले हैं वो पानी मतलब पूरा ले लेंगे, फिर गाढ़ा रहेगा तो हम फिर पानी डाल देंगे। अभी हम ढक्कन लगा के इसे रख रहे हैं। ये इतने मोटे तवे पर ही बनाते हैं। आपके पास मोटा तवा नहीं है तो आप लोहे का तवा ले लें या नॉन स्टिक ले लें। और ये जो घोल हमने बनाया था मेरा, और मैंने आपसे कहा था कि मैं 15 मिनट बाद दिखाती हूँ आपको, तो मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। घोल का मैंने बताया था कि ऐसे रिबन की तरह गिरना चाहिए, पीछे लगना चाहिए। ये देखो लग रहा है और ये उतर भी रहा है। ठीक है, तो ये घोल एकदम परफेक्ट है। अब हम इसको फैला रहे हैं। आप इसको इस पर फैला दें। आपका गैस का फ्लेम अगर इस प्रकार की है कि चारों तरफ नहीं फैलती तो आप छोटा बना लें, कोई इसमें नहीं है बड़ी बात। इस प्रकार से इसे, और इसे बनाने में केवल जो हम डोसा खाखरा बना रहे हैं उसे बनाने में ध्यान ये रखना है, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस से ही सफलता मिलती है। गैस का फ्लेम एकदम धीरे होना चाहिए। जब ये ऊपर से थोड़ा सूखेगा तो हम इसके ऊपर, आप चाहे तो तेल लगाएं, आप चाहे तो बटर लगाएं, आप चाहे तो घी लगाएं। और फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जब भी ये खाखरा तैयार होगा डोसे का। अन्यथा ये डोसे का खाखरा तैयार नहीं होगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ये खूब अच्छा सा सिक रहा है। मैं गैस की फ्लेम को एकदम धीरे रख रखा है मैंने, ये रही। और ये एकदम स्लो आंच पे घुमाते हुए हमें इसे सेकना है, क्योंकि हम डोसा का खाखरा बना रहे हैं, गुजरात का फेमस डोसा खाखरा। ये देखिए। और आप इस जगह इस घोल में अगर चाहें तो आप नींबू का शरबत या नींबू का रस डाल सकते हैं खट्टा करने के लिए। अब ये थोड़ा सूख चुका है, तो अब हम चाहें तो इसके ऊपर तेल लगाएं, चाहे हम बटर लगाएं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर, आपकी इच्छा है कि इसके ऊपर आप तेल लगाएं, बटर लगाएं, घी लगाएं,
जो भी लगाएं आप लगा सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए। और जब थोड़ा सा ये सिकने लग जाए और तवे पे चिपकना लग जाए, जो असली खाखरा बनाने की जो पॉइंट है वो इसी जगह पर है। मैं बताऊंगी आपको कि कब क्या करना है आपको। तो हम पानी में इस प्रकार से इसे भिगो लेंगे। अब देखिए, आप जो मेन ट्रिक है वो यही है कि आप इसे जहाँ बीच में कॉर्नर में जहाँ भी आपको ये लगे कि ये मोटा मोटा है, वहाँ से आप इसे उतार लें। अगर आप इसे उतारेंगे नहीं तो आपका पतला खाखरा तैयार नहीं होगा डोसे वाला। यही एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है इसकी। ये देखिए, इस प्रकार से हम सारा उतार लेंगे। ये रहा, कहीं नहीं जाएगा। जब थोड़ा चिपका हुआ रहेगा तो ये कहीं नहीं जाएगा। जहाँ जहाँ कॉर्नर पर जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि मोटा है, आप पूरा उतार लीजिए। ये देखिए, बहुत आसानी से बन सकता है और इसे हम बना के बहुत ही 4 से 6 महीने तक रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे रखते हैं, कैसे खाते हैं, अभी खाते हैं, बाद में खाते हैं। आप एक बार पानी में इसे गीला करिए और ऊपर का जितना भी मोटा है उसे निकाल दीजिए। ये देखिए, अब ये आपको बीच में सिकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इस जगह पर जब आपको लगे कि पतला सारा उतर चुका है, तो अब आपकी इच्छा हो तो इस पर बटर लगाएं, तेल लगाएं, घी लगाएं या कुछ भी ना लगाएं, या आपकी इच्छा है। लेकिन इसके उतारने का तरीका जो है वही इम्पोर्टेंट है। आज हम बना रहे हैं डोसा खाखरा, जो गुजरात का फेमस है। ये मैं बटर लगा रही हूँ इसके ऊपर, ये देखिए। और ये अपने आप धीरे धीरे उतरने लग जाएगा और फिर जब उतरेगा तो मैं बताऊँगी। ये देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, पेशेंस का काम है। हमें गैस की फ्लेम को तेज़ करना ही नहीं है। अगर जैसे ही आप तेज़ करेंगे नीचे से जल जाएगा। अब आप इस जगह पर, ये तो सादा खाखरा तैयार हो गया, डोसा खाखरा जिसे हम कहते हैं। अगर आप चाहें तो इस जगह पर चाट मसाला या आप कोई भी मैगी मसाला या आमचूरन कुछ भी डाल के इसे खा सकते हैं। ये देखिए, जब पूरा बनेगा तो मैं आपको बताऊंगी। ये उतर रहा है। अब हम इसको घुमा के इसके 4 हिस्से कर लेंगे। आप चाहे पहले करें या बाद में करें, यह आपकी मर्ज़ी है कि आप कब करें। ये देखिए, खूब शानदार कुरकुरा। ये देखिए, ये गुजराती डोसा खाखरा क्या शानदार बना है। देखिए दोस्तों, आप इसे ड्राई डोसा भी कह सकते हैं, ड्राई डोसा खाखरा भी कह सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। एक मैंने आपको दिखा दिया है, दूसरा मैं मसाले वाला बना लूँगी। बाकी सारे बना के आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, डोसे की तरह ही वापस इसे ठंडा करना है और इस प्रकार से पानी छिड़कना है। फिर हम दूसरा फैलाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने दूसरा भी फैला दिया है। अब इस पर हम मसाला लगा देंगे। अगर आपको पैक करके रखना है तो आप ड्राई मसाला लगाना, मिर्च, अमचूर इस तरीके से, या चाट मसाला या लाल मिर्च डाल के, जैसा आपको अच्छा लगे। और आपको तुरंत खाना है तो आप पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं इसके ऊपर। बच्चों को खूब कुरकुरा अच्छा लगेगा। ये डोसे का खाखरा जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये आप एक बार ज़रूर बनाना। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर घी लगाना। घी अब ये मैं घी को फैला दूंगी चम्मच से चारों तरफ। आप इस जगह चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है आप क्या लगाएं। खूब शानदार बनेगा। अब ये थोड़ा इस पर चिपक जाए, जब हमें इसे उतारना है, पेपर डोसा कह दो इसे, या आप इसे डोसे का खाखरा कह दो, कुछ भी कह दो। जो ये उतारने की ट्रिक है वही इम्पॉर्टेंट है और कोई इसमें इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। बहुत ही अच्छी बनती है। आप सफ़र में इसके साथ ले जा सकते हैं, कई दिनों तक खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। ये गुजरात का फेमस डोसा खाखरा है। ये
आपने अगर कहीं राजस्थान में अगर खाया है और आप बनाते हो इसे, तो कैसे बनाते हो मुझे भी ज़रूर बताना। ये हम इसे पानी से गीला करेंगे और अब इसके बाद जो इसके ऊपर जहाँ भी कॉर्नर में, बीच में, जहाँ कहीं भी आपको दिखे वहाँ से ये सारा उतार लें आप। घबराए मत, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा, क्योंकि हमें ऊपर का जो भी है, अगर ऊपर मोटा रह गया तो आपका ये जो खाखरा है वो तैयार नहीं होएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। और जो ये मसाला बच जाता है, हम उस मसाले का भी सदुपयोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसी में वापस पानी में घोल के इसे तैयार कर लेंगे हम। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य केवल आपको ये बताना है कि डोसा खाखरा कैसे बनता है। आप किनारे से, बीच से, जहाँ जहाँ भी आपको मोटा लगता है वहाँ से आप उतार लें। और उतारने के बाद फिर एक बार आप चाहें स्वाद के लिए तो आप इसके ऊपर बटर, तेल, घी कुछ भी लगा दें। और अगर आप नहीं चाहें तो ये ऐसे भी उतर सकता है। दोस्तों, सारा मैंने ऊपर की जो मोटा मोटा पार्ट है उसको सबको निकाल लिया। ये मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर बटर लगाऊंगी स्वाद के लिए। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अगर आपको तुरंत खाना है तो आप इसे पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं, रेड चिली सॉस लगा सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस लगा सकते हैं। फिर ये इतना कुरकुरा नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। कुरकुरा रहेगा, लेकिन जितना अपन ड्राई मसाला डालेंगे उतना ज़्यादा कुरकुरा रहेगा। लेकिन हमें अब भी खाना है तो हम इस प्रकार से लगा के इसे खा रहे हैं। मैंने आपको एक दिखा दिया बिना मसाले का। ये देखिए कितना बढ़िया पेपर डोसा बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए, हमने इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाया है तो पिज़्ज़ा कटर से ही काट रहे हैं, आपको सारा दिखा रहे हैं। खूब शानदार मज़ेदार बनता है ये। देखिए, ये देखिए खूब शानदार। ये देखिए दोस्तों, डोसे की तरह ही हमें वापस पानी छिड़कना है, वापस एक कपड़े से पोंछना है, तवे को एकदम ठंडा करना है। ये देखिए, फिर हम वापस बैटर फैलाएंगे। ये देखिए, हमने वापस फैला दिया है। अगर आपकी हैबिट नहीं हो तो आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आप पतला ही घोल रखें, एकदम पतला भी नहीं रखें। मैंने आपको बताया था कि घोल कैसा होना चाहिए, एक बार फिर दिखा दूंगी मैं आपको। ये देखिए सूख रहा है। देखिए दोस्तों, ये घोल रिबन की तरह ऐसे गिरना चाहिए। ये देखिए, और अगर हम पीछे की तरफ देखें इसकी निशानी की ये घोल सही बना या नहीं, तो ये देखिए ये लग जाता है पूरा और ये इस प्रकार से उतरता है, तो आप समझ लो आपका घोल पूरा तैयार है। ये देखिए, तेल, घी, बटर कुछ भी लगाने से ये कुरकुरा हो जाता है और तवे पे चिपक भी जाता है, इसीलिए हम इस पे लगाते हैं। और ये झटपट बनने वाला है। बस थोड़ा सा तवे का ध्यान रखना है। अगर आपके पास ऐसे मेरे जैसे मोटा तवा नहीं है आपके पास, तो आप नॉन स्टिक में बना लें। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इस तवा नहीं है तो आप बना नहीं सकते। मैंने जो आपको बताया कि इसे पानी में भिगो के उतारें, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं, उसको भी साइड से नीचे से भिगो के और कटोरी से भी इसका मोटा मोटा पार्ट उतार सकते हैं। लेकिन ये बहुत आसान तरीका है, तो मैंने आपको आसान तरीका बताया है। ये देखिए दोस्तों,
आप इसमें इस प्रकार से उतारेंगे। ये देखिए, तरीका देख लें आप। घबराना मत, टूटेगा नहीं बिल्कुल भी, और टूटेगा भी तो भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमें इसके 4 हिस्से करने हैं। ये देखो, अब मैं सारे बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब एक पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला आप उसी हिसाब से डालें, क्योंकि अब मसाले में नमक डाला हुआ है। तो आप पानी पूरी का जो मसाला होता है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, फिर इसके अंदर वो फ्लेवर आ जाएगा, जो फ्लेवर आपको चाहिए वो आ जाएगा। ये देखिए, और ये डोसा खाखरा गुजरात का जो फेमस है वो मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, आप देखिए ये कितना पतला पापड़ की तरह है। ये देखिए, खाखरे ऐसे ही होते हैं ना दोस्तों। ये देखिए, हमने क्या बनाया है, डोसा खाखरा। कुछ लोग इसे डोसा खाखरा कहते हैं, कुछ इसे पेपर डोसा कहते हैं, कुछ इसे ड्राई डोसा कहते हैं। आप नाम कुछ भी ले लो, नाम में कुछ नहीं रखा है। यह हम सब जानते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन स्वाद बनना चाहिए, तो हमने इसे बना लिया है। और मैंने आपको बताया था सुबह कि एक छोटी कटोरी मैंने सूजी ली थी, और जितनी सूजी ली थी उतना ही हमने बेसन लेना है, और उसके अंदर नमक डालना है। और अगर आप चाहें थोड़ा खट्टा इसके अंदर स्वाद आए तो आप नींबू का शट डाल सकते, नींबू का शट और नींबू का रस डालने की आवश्यकता नहीं है अगर आप तुरंत खाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ को लंबे समय तक रखने के लिए हमें खटाई की आवश्यकता होती है। जैसे हम अचार में विनेगर डालते हैं, वैसे ही अगर इसे लंबे समय तक रखना है तो आप नींबू के फूल, जिसे हम टाटरी कहते हैं, वो डालें, या नींबू का रस डालें, वो ज़रूर डालें, मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद में हम इसे मिक्सी में सूखा ही ग्राइंड कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा 1 पिंच जितना मीठा सोडा डालेंगे, और इसे कम से कम एक ही दिशा में 5 से 7 बार फेंटेंगे। और मैंने आपको बता भी दिया है कि फेंटना इस तरीके से है कि पूरा चिकना हो जाए घोल, और चिकना होया या नहीं हुआ उसका तरीका भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, तो उस प्रकार से आप देख लें। तो छोटी सी कटोरी से ये देखिए कितने शानदार, आप देखिए एकदम से खाखरे, और जो वहाँ गुजरात में मिलता है वो ऐसे मिलता है, लोग बनाते रहते हैं और पैक करा के लेके जाते हैं। फिर एक रखा, फिर एक रखा, इस प्रकार से ये देखिए, फिर इस पे एक रखा, और ये पैक करके डब्बी में इस प्रकार से आपको बाहर सप्लाई करते हैं। ये देखिए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये खाखरा इस प्रकार से बनता है, डोसा खाखरा जिसे हम कहते हैं। लेकिन मुझे इसे पैक करके रखना नहीं है, हमारे बच्चे इसे छोड़ेंगे नहीं, हम तो अभी खा लेंगे। तो आपको मैंने बता दिया है इसको बनाने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। आप मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मसाले वाला भी एकदम सौगी नहीं हुआ है, ये देखिए कुरकुरा सा है, कितना शानदार लग रहा है। तो आप मसाला भी लगा सकते हैं। अगर मसाला लगाएं तो मेरी आपसे राय है कि आप तुरंत खाना है तो आप कोई पिज़्ज़ा सॉस और डालें, अन्यथा ड्राई मसाला डालें, और आप घोल के साथ भी ड्राई मसाला डाल सकते हैं। तो ये शानदार आपके आज मैंने आपको बता दिया है कि डोसा खाखरा कैसे बनता है, जो गुजरात का फेमस है। अगर आपने राजस्थान में कभी बनाया है या खाया है तो मुझे ज़रूर लिखें, और आपका कैसा बना, आप कैसे बनाते हैं वो भी लिखें, क्योंकि ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त होता है प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये पेपर डोसा जब भी बनेगा, जब इसके एक तो आप धीमी आंच पर इसे सेकोगे, दूसरा इसे आप इसके ऊपर का जितना भी, चाहे बीच में हो चाहे कॉर्नर पर हो, मोटा आकार जितना भी है उसको निकाल लोगे तो ये पेपर डोसा बनेगा। जब भी मज़ा आएगा, अन्यथा मज़ा नहीं आएगा। तो आप आनंद लीजिए डोसा खाखरे का, गुजरात का फेमस। और पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।